हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। आई डिटेल्स में समझते हैं इस वीडियो में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं, और अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए आप कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, यानी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। प्लस एक चीज यहाँ पे मेंशन है ऑन फिक्स टर्म बेसिस, यानी फिक्स टर्म के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये आपका फुल टाइम जॉब नहीं होने वाले, ये आपका परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं किस लोकेशन पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो आप देख सकते हैं एनएसपीसीएल भिलाई में 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल, 5 फॉर मैकेनिकल। और इसके बाद राउल किला में देखिए तो आप 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल, 4 मैकेनिकल, 4 C&I एंड 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर केमिस्ट्री। एनएसपीसीएल दुर्गापुर में देखें तो 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल, 5 फॉर मैकेनिकल एंड 3 फॉर C&I। तो ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल के लिए देखें तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। इसी तरीके से टेक्निकल में देखें मैकेनिकल के लिए तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। इसी तरीके से आप देख सकते हैं C&I और केमिस्ट्री के लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आप वर्क एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए देखें तो मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन स्विच यार्ड, स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ट्रांसमिशन। इसी तरीके से पूरे डिटेल में यहाँ पे चारों वैकेंसीज के लिए यहाँ पे दिया गया है कि किस एक्सपीरियंस चाहिए, किस लाइन में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले 30 इयर्स यहाँ का एज लिमिट दिया गया है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है SC ST और OBC के लिए ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मंथली पेमेंट की बात करें सबसे पहले देख सकते हैं मंथली पेमेंट ऑफ 60,000 आपका 60,000 यहाँ पे पेमेंट होने वाला है। इसके अलावा कंपनी एकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड एज पर द कंपनी रूल्स, यानी कंपनी एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो क्लियरली मेंशन है द पीरियड ऑफ फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट शैल बी अप टू 3 इयर्स इनिशियली, यानी शुरुआत में आपका 3 इयर्स के लिए हो सकता है। इसके बाद 2 इयर्स में भी एक्सटेंडेड, यानी कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी तो अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये आपका फिक्स टर्म बेसिस पे ये जॉब दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो यहाँ पे दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन 2 स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा होने वाला है स्किल बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी तरीके से सेकंड स्टेज में देखो तो स्किल बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अब आगे बात कर ले तो आप देख सकते हैं द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ CBT टेस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट, यानी कि अगर आप स्किल टेस्ट में पास करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट क्रिएट किया जाएगा CBT टेस्ट के नंबर के बेस पे। ठीक है, अब इसके बाद द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट दिल्ली, NCR, कोलकाता, रायपुर एंड भुवनेश्वर। ये लोकेशन दिए गए जहां पे CBT टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन जो रिजर्वेशन वगैरह है वो तो क्लियरली बता दिया, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पूरा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट के थ्रू आप इसको जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फी होने वाला है तो 300 फॉर जनरल होने वाला है। बाकी SC ST PWBD और अलग अदर कैटेगरीज के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पे जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन फी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात कर ले तो आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 16 जनवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है ये आपका होने वाला है 31 जनवरी 2025। ये कुछ डिटेल्स है जो NTPC सेल पावर कंपनी की तरफ से दी हुई थी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दे और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।